Hello students. Students, in today's class we discuss our next important topic about social and cultural uprisings. Students, what is the meaning of social and cultural uprising? मतलब कि जब हमारे देश में अंग्रेज़ों ने अपने लेवल पे डेवलपमेंट करनी शुरू की, जब ब्रिटिशर्स ने इंग्लिश स्कूल्स ओपन करने शुरू किए और अपने लेवल पे उन्होंने अपने रिलीजन को मिशनराइज करना शुरू किया, तो ऐसे ही हमारे देश में बहुत सारे ऐसे आप कह सकते हो सोशल रिफॉर्मर्स हुए, समाज सुधारक कह लो या समाज में बदलाव करने वाले कुछ ऐसे लोग हुए, ऐसी पर्सनैलिटीज़ हुई जिनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, बहुत बार क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है इसमें से, और डायरेक्ट क्वेश्चन निकल के आता है। मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं और आप लोगों ने प्रीवियस एग्ज़ाम में देखे भी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट इज़ ब्रह्मो समाज। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ ब्रह्मो समाज। ब्रह्मो समाज किसने शुरू किया था? सो स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ब्रह्मो समाज शुरू किया था राजा राम मोहन रॉय ने। ये नाम अपने दिमाग में छाप लो, इसमें से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। राजा राम मोहन रॉय से हमेशा क्वेश्चन आता है। राजा राम मोहन रॉय को स्टूडेंट्स मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, मॉडर्न मैन ऑफ साइंटिफिक टेम्परामेंट, बिकॉज राजा राम मोहन रॉय बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लिंग्विस्टिक पर्सन, उनको लगभग 11-12 लैंग्वेजेस का ज्ञान, जैसे संस्कृत, हिंदी, अरेबिक, ग्रीक, लैटिन, इंग्लिश, फ्रेंच, तो हर टाइप की लैंग्वेज उनको आती थी। और जो राजा राम मोहन रॉय थे, उन्होंने ब्रह्मो समाज की तो शुरुआत की ही थी। इसके अलावा ही स्टार्टेड ब्रह्म सभा एंड आत्मीय सभा। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है कि आत्मीय सभा किसने शुरू की थी। ठीक है, बहुत बार स्टूडेंट्स को नहीं पता होता, तो आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। ब्रह्मो समाज, ठीक है जी, और आत्मीय सभा, ये इसके फाउंडर थे राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय ऐसी पर्सनैलिटी थी, इतने ज़्यादा पढ़े लिखे थे उस टाइम पे। स्टूडेंट्स, मैंने आपको एक पॉइंट बताया था लेटर मुग़ल वाले लेसन में कि एक राजा हुआ था अकबर II, लेटर मुग़ल का रूलर था अकबर II। और अकबर II की अंग्रेज़ों ने, ब्रिटिशर्स ने पेंशन बंद कर दी थी, तो उसकी पेंशन दोबारा, स्पेशली इंग्लैंड जाके, राजा राम मोहन रॉय इंग्लैंड जाते हैं, वहाँ की पार्लियामेंट में जाके अकबर II की बात रखते हैं और दोबारा से उसकी पेंशन शुरू करवा के आते हैं। तो जब वापस इंडिया आए थे तो राजा का जो टाइटल है, ये कोई राजा वगैरह नहीं थे, ठीक है, ये राजा नहीं थे। राजा का जो टाइटल है ये इनको अकबर II ने दिया था, अकबर II ने, ठीक है जी, अकबर II ने दिया था राजा का टाइटल, तो तब से इनका नाम राजा राम मोहन रॉय पड़ा। ठीक है, वैसे ओरिजिनल नेम राम मोहन रॉय था। तो बंगाली थे, ठीक है जी, बहुत पढ़े लिखे थे, और इन्होंने अपने लेवल पे ब्रह्मो समाज, ठीक है, और आत्मीय सभा, ये बड़े सोशल रिफॉर्मर थे। ठीक है, इसकी शुरुआत करते हैं। और इसके अलावा स्टूडेंट्स, राजा राम मोहन रॉय के साथ एक ऐसा इंसिडेंट होता है कि जिसके लिए ये सती मूवमेंट को बैन करने की शुरुआत करते हैं। तो राजा राम मोहन रॉय के जब आप कह सकते हो उसके भाई की डेथ हो गई थी, तो जो उसकी सिस्टर इन लॉ थी, उसकी ब्रदर की वाइफ, उसको सती कर दिया था। जब वो सती होता हुआ देखता है, तो वो देखता है कि एक बहुत ही बड़ी हमारे देश में, हमारी सोसाइटी में चलती हुई एक बैड रिचुअल है, एक कुप्रथा है, जिसको कि बैन करना चाहिए। तो उसके लिए इन्होंने मूवमेंट स्टार्ट की। ही लॉन्च्ड अ मूवमेंट फॉर एबोलिशन ऑफ सती। सो हिज जनरल संवाद कुमुदी, वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है संवाद कुमुदी, और बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। संवाद कुमुदी किसका नाम है? संवाद कुमुदी एक छपने वाला जनरल था, ठीक है जी, प्रिंट होता था, जिसमें कि राजा राम मोहन रॉय ने सती सिस्टम को बैन करवाने की बात की, और इसको कौन छपवाता था? खुद राजा राम मोहन रॉय। तो संवाद कुमुदी जो है, ये राजा राम मोहन रॉय के द्वारा चलाए जाने वाला एक जनरल था, जिस जनरल में वो सती प्रथा को बैन करने की बात करते हैं और इस मूवमेंट को तेज़ करते हैं।
तो स्टूडेंट्स जिस टाइम पे सती प्रथा बैन हुई थी उस टाइम पे हमारे देश के जो गवर्नर जनरल था, आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया उस टाइम पे कौन था, तो ये किसने लॉ पास किया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये आगे भी हम पढ़ेंगे जब गवर्नर जनरल्स और वाइस रॉय को एक लेक्चर में हम डिटेल में कवर करेंगे, ठीक है जी, तो उसमें भी पढ़ेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने स्टूडेंट्स ऐसा कानून बना दिया कि जो भी पर्सन सती की प्रैक्टिस करेगा, मतलब जो भी व्यक्ति जो है वो सती सिस्टम को प्रैक्टिस करेगा, किसी भी लेडी को अग्नि में सती करेगा तो उसको डायरेक्ट फांसी की सज़ा सुनाई जाएगी, ठीक है जी। तो ऐसा कानून बना दिया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, फाउंडेड हिंदू कॉलेज इन कलकत्ता इन 1817 एंड वेदांता कॉलेज इन 1825। तो इन्होंने कॉलेजेस की भी निर्माण किया। क्यों किया? क्योंकि ये एजुकेशन को बहुत बड़े लेवल पे सपोर्ट करते थे। सबसे ज़्यादा ये इंग्लिश एजुकेशन को सपोर्ट करते थे, ठीक है, क्योंकि ऐसा मानना था, कहते जी इंग्लिश एजुकेशन जो है, अगर सब लोगों को इंग्लिश एजुकेशन आएगी तो इट्स अ लैंग्वेज ऑफ डेवलपमेंट, इट्स अ लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन। अगर लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज आएगी, अगर लोगों में हम इंग्लिश एजुकेशन डेवलप करेंगे, तभी जाके इंटरनेशनल लेवल पे आप लोगों के साथ जो है कोई भी ट्रेड, कोई भी बिज़नेस, कोई भी लाइक आप कह सकते हो कि अपनी बात रख सकते हो। अंडरस्टैंड? तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है जी, मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता दूं स्टूडेंट्स कि जो राजा राम मोहन रॉय थे, इनके साथ और भी बड़े बड़े सोशल रिफॉर्मर आके जुड़ते हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर आके जुड़ते हैं इनके साथ, ठीक है जी। और रविंद्रनाथ टैगोर बाद में जो है उनसे पहले देवेंद्रनाथ टैगोर जो है इनको ज्वाइन करते हैं। तो मतलब कि ये बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर भी थे और बहुत ही ज़्यादा एजुकेशन को लेके, सोशल अपलिफ्टमेंट को लेके बहुत बड़ा इन्होंने काम किया, अपना योगदान दिया, ठीक है। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, आर्य समाज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज वाज फाउंडेड बाय दयानंद सरस्वती जी। दयानंद सरस्वती जी जो थे स्टूडेंट्स, इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज की स्थापना क्यों करनी पड़ी? अब जो दयानंद सरस्वती थे, इन्होंने ही डीएवी स्कूल्स शुरू किए थे। सबसे पहले डीएवी स्कूल इन्होंने लाहौर में ओपन किया था, ठीक है जी, दयानंद एंग्लो विद्या स्कूल्स, ठीक है। तो जो एंग्लो वैदिक स्कूल्स इन्होंने ओपन किए, कहते कि हमारी सोसाइटी का जो हमारा जो कल्चर है, उस कल्चर को कहीं ब्रिटिशर्स ख़त्म ना कर दें, हमारी लैंग्वेज को ख़त्म ना कर दें, इसलिए हमको अपने लेवल पे जो है एजुकेशन स्प्रेड करनी पड़ेगी। जैसे अंग्रेज़ अपने लेवल पे एजुकेशन को स्प्रेड कर रहे थे, ऐसे ही सेम दयानंद सरस्वती जी ने अपने लेवल पे एजुकेशन को स्प्रेड करने की बात की है। सो स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनका ओरिजिनल नेम क्या था? मूल शंकर जी, ठीक है। मूल शंकर इन्हीं का ही नाम है, दयानंद सरस्वती जी का, ठीक है। सो इनका मानना ये था, लुक ऑन वेदास एंड गो बैक टू वेदास। कहते जी सारा ज्ञान वेदों में है, ठीक है, वेदों की तरफ ध्यान दो और दोबारा से वेदों को स्टडी करो, ठीक है। तो कहते कि हमारी जो एंशिएंट जो सोसाइटी थी वो वैदिक कल्चर के ऊपर जो बेस्ड थी, ठीक है। उस टाइम पर इतना ज़्यादा साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलप था कि हमें दोबारा उसी के ऊपर सोचना चाहिए, उसी के ऊपर वर्क करना चाहिए, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स। दयानंद सरस्वती जी ने शुद्धि मूवमेंट शुरू किया था। शुद्धि मूवमेंट क्या था? बेसिकली कि जैसे जो लोग कन्वर्ट हो गए थे इस्लाम में, आप लोगों ने पढ़ा था जजिया सिस्टम लागू किया था, ठीक है। बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे हिंदुओं को ज़बरदस्ती जब मुस्लिम बनाया गया, कन्वर्ट किया गया, या बाद में जो लोग क्रिश्चियन बने, तो कहते कि उन लोगों को जब घर वापसी करानी है, उन लोगों को दोबारा जब हिंदुइज़्म ज्वाइन करवाना, ठीक है जी, तो दैट इज़ द पॉइंट ऑफ शुद्धि मूवमेंट। तो कहते जी उनकी शुद्धि होगी, शुद्धि मूवमेंट। तो शुद्धि मूवमेंट इन्होंने शुरू किया, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट, ही रॉट बुक्स, इन्होंने कई किताबें लिखी, ठीक है जी। सत्यार्थ प्रकाश और वेद भाष्य भूमिका, ठीक है जी, वेद भाष्य भूमिका, ये इनकी लिखी हुई बुक्स हैं, ठीक है। तो
दयानंद सरस्वती बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टूडेंट्स नोट कर लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सारे ये। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कि डीएवी स्कूल किसने इस्टेब्लिश किया? पहला डीएवी कहाँ पर खोला गया? लाहौर में। किसने इस्टेब्लिश किया, किसने खोला? ठीक है, दयानंद सरस्वती जी ने। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? दयानंद सरस्वती जी ने। शुद्धि मूवमेंट क्या था? आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नॉन हिंदूज़ का कन्वर्जन करना, हिंदुइज़्म में उनको लेके आना, ठीक है, और उनको लोगों को वेदों का ज्ञान देना। शुद्धि मूवमेंट मीन्स कि कैसे उनको शुद्ध करना है। शुद्धि मूवमेंट का मतलब ये नहीं कि उनको नहला दिया तो वो शुद्ध हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। मीन्स कि उनको वेदों का ज्ञान देना, लोगों को वेद क्या हैं, उपनिषद क्या हैं, इनके बारे में बताना। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, जो आर्य समाज है ये किसकी बात करता है? जो दयानंद सरस्वती जी हैं ये बात करते हैं लाइक जो हमारा सिस्टम है, ठीक है, आर्य समाज जो 4 फोल्ड ऑफ वर्ण सिस्टम है। आप लोगों ने पढ़ा था जब हम एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे थे कि हमारी सोसाइटी में वर्ण सिस्टम था, वर्ण के बेसिस पे जो लोग जो काम करते हैं वो बन जाते हैं, ठीक है। मीन्स अगर कोई पर्सन लाइक कोई टीचर है, ठीक है, कोई गुरु है, तो वो ब्राह्मण के समान है। जो पर्सन वॉरियर है वो क्षत्रिय के समान है, ठीक है जी। तो बाय बर्थ किसी का कोई राइट नहीं है, बाय बर्थ जन्म से कोई कुछ भी नहीं है, ठीक है। जो इंसान जो कर्म कर रहा है, जो काम कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग वो पर्सन वो है, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। एंड सेकंड थिंग, जो दयानंद सरस्वती जी थे ये बिल्कुल भी कास्ट सिस्टम को और बिलीव नहीं करते थे, और टोटली आप कह सकते हो कि टोटली अपोज करते थे कास्ट सिस्टम को, डिस्क्रिमिनेशन को, भेदभाव को, ठीक है, इन चीज़ों को अपोज करते थे, और चाइल्ड मैरिज को अपोज करते थे, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के खिलाफ इन्होंने लोगों को जागरूक किया, ठीक है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और विडो रीमैरिजिंग को सपोर्ट करते थे कि अगर कोई लेडीज़ अगर विधवा हो गई है तो उसकी दोबारा मैरिज होनी चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिक पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए। सो आई होप आपको ये सारा समझ में आ गया होगा, ठीक है। टेक योर टाइम। हाँ जी स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। सो नेक्स्ट इज़ रामकृष्ण मिशन। स्टूडेंट्स, ये जो रामकृष्ण मिशन है ये स्वामी विवेकानंद जी ने शुरू किया था। रामकृष्ण मिशन बेसिकली उन्होंने अपने गुरु के नाम पे, जो स्वामी विवेकानंद जी के जो गुरु थे उनका नाम था रामकृष्ण परमहंस, ठीक है जी। उनका नाम था, उनके गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस, ठीक है जी। तो गुरु के नाम पर ही उन्होंने अपनी मूवमेंट शुरू की थी। ये मूवमेंट क्या थी स्टूडेंट्स? बेसिकली स्वामी विवेकानंद जी कहते थे लाइक सर्व ह्यूमैनिटी, ठीक है, लाइक लोगों की सेवा करो, ठीक है, और इसी में बिलीव करते थे। और दूसरी बात, जब एक बार वो शिकागो गए थे, वहाँ पर बहुत बड़ी एक लाइक सभी रिलीजन्स को लेके एक बहुत बड़ी एक पार्लियामेंट, एक कांग्रेस हुई थी, एक मीटिंग हुई थी, तो जिसमें उन्होंने सबको संबोधित किया। और वहाँ पर वो कहते हैं कि जो गीता है, जो भागवत गीता है, वो सभी रिलीजन्स के, सभी धर्मों के जो धर्म ग्रंथ हैं सबका बेस है। तो इसके बाद से फिर वो डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं चीज़ों को कि कैसे जो हिंदुइज़्म है वो सुपीरियर है बाकियों से, कैसे हिंदुइज़्म जो है वो सबसे ओल्डेस्ट है बाकी रिलीजन से, ठीक है। तो ये उन्होंने स्पीच जो है शिकागो में दी थी। सो स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, रामकृष्ण मिशन वाज एस्टैब्लिश बाय स्वामी विवेकानंद जी। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि रामकृष्ण मिशन किसने शुरू किया था? स्वामी विवेकानंद जी ने, ठीक है जी। स्वामी विवेकानंद जी के गुरु का नाम क्या था? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। उनके गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस, ठीक है, रामकृष्ण परमहंस। सो टू कैरी द ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ एंड सोशल वर्क आफ्टर डेथ ऑफ हिज गुरु। सो अपने गुरु की डेथ के बाद, जो उनके गुरु की डेथ के बाद जो उन्होंने आगे अपना काम चालू रखा, ठीक है, मतलब कि समाज की, सोसाइटी की सेवा करना, सोशल कॉज करना, ठीक है जी। सो जब उनके गुरु की डेथ हो गई थी 1897 में, इसके बाद से फिर उन्होंने अपनी इस मूवमेंट को कैरी आउट किया और अपने गुरु के नाम पे ही मिशन का नाम रखा रामकृष्ण मिशन, ठीक है जी। वैसे स्वामी विवेकानंद जी का ओरिजिनल नेम क्या था? उनका ओरिजिनल नेम था नरेंद्र नाथ दत्त। नरेंद्र नाथ दत्त उनका नाम था, और उनका जन्म
वेस्ट बंगाल कोलकाता में हुआ था, कलकत्ता में, ठीक है जी, 1863 में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, ठीक है। सो नेक्स्ट है जी, ही अटेंड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स हेल्ड एट शिकागो इन 1893। तो 1893 में वो शिकागो गए थे, ठीक है। शिकागो में जाके उन्होंने एक बहुत बड़ी रिलीजन्स की पार्लियामेंट महासभा चल रही थी, तो जहाँ पर जाके वो लोगों को डेप्थ में वेदों के बारे में, ठीक है, क्या भागवत गीता के उपदेश हैं उनके बारे में लोगों को डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। तो वहीं पे उनके बहुत सारे डिसाइपल भी बन जाते हैं। उनमें से एक बहुत बड़े उनके डिसाइपल थे, एक आयरिश लेडी थी, आयरलैंड की लेडी थी। आयरिश मीन्स स्टूडेंट्स आयरलैंड के लोग, आयरिश कहा जाता है जो आयरलैंड के पीपल थे, ठीक है। जैसे एक आयरलैंड से इंडिया आई थी, आपके जो फर्स्ट कांग्रेस पार्टी की फर्स्ट वुमेन लीडर बनती है, उनका नाम क्या था? आपको ये क्वेश्चन पता होना चाहिए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो एनी बेसेंट थी वो भारत आई थी कांग्रेस पार्टी को, बाद में उन्होंने ज्वाइन किया था और कांग्रेस पार्टी की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी थी। ऐसी एक आयरिश लेडी थी, आयरलैंड से आई थी, उनका नाम था मार्गरेट नोबेल, ठीक है। बाद में उन्होंने इंडिया का अपना नेम चेंज किया, सिस्टर निवेदिता, ठीक है जी, आपको पता होना चाहिए। तो आप बेसिकली आफ्टर विवेकानंद जी, स्वामी विवेकानंद की डेथ के बाद जो सिस्टर निवेदिता थी, इन्होंने ही आगे रामकृष्ण मिशन को कंटिन्यू रखा, इन्होंने ही आगे लोगों को, सोसाइटी को अपनी सर्विसेज, समाज सेवा प्रोवाइड की, ठीक है। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 2 पेपर्स जो हैं वो भी लिखे थे स्वामी विवेकानंद जी ने, ठीक है, 2 इम्पॉर्टेंट जनरल्स, ठीक है। एक था प्रबुद्धा भारता, ठीक है, ये इंग्लिश में लिखा था प्रबुद्धा भारत, और उद्बोधना, ये बंगाली लैंग्वेज में लिखा था उद्बोधना। तो इसमें बेसिकली उन्होंने यही सोशल रिफॉर्म की ही बात की है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्वामी विवेकानंद जी किस चीज़ के ऊपर बात करते थे? लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्री थिंकिंग। मतलब कि कहते जी सभी लोगों को लिबर्टी का राइट होना चाहिए, सभी लोगों को इक्वालिटी होनी चाहिए, सब में समानता होनी चाहिए, किसी भी लोगों की कैटेगरी या जात पात या फिर कास्ट सिस्टम ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। और फ्री थिंकिंग, सभी लोगों को आज़ादी है कि वो अपनी मर्ज़ी से कुछ भी सोच सकें, कुछ भी कर सकें, ठीक है। मतलब कि राइट टू फ्रीडम आपको पता होना चाहिए, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे फंडामेंटल राइट हैं, ठीक है, उसमें भी हम राइट टू फ्रीडम की बात करते हैं, ठीक है। तो मीन्स फ्री थिंकिंग की बात करते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि किसने लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्री थिंकिंग की बात की है, ठीक है। जब सोशल रिफॉर्मर्स की बात आ जाए तो 4 ऑप्शन दे देंगे, सोशल रिफॉर्मर्स के नेम दे देंगे, ऑप्शन में दे देंगे स्वामी विवेकानंद जी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्ट्राइन ऑफ सर्विस, डॉक्ट्राइन ऑफ सर्विस का मतलब क्या है? डॉक्ट्राइन ऑफ सर्विस मीन्स सर्विस ऑफ ह्यूमन बींग्स, मतलब लोगों की सेवा करना। समाज में जो लोग अपने लिए कुछ ना कर सकें, ठीक है, आप कह सकते हो, या कुछ जो लोग थोड़े फिज़िकली डिसेबल हैं, या फिर जो लोग समाज में कुछ करना चाहते हैं, तो सोसाइटी को सर्व करना, ठीक है। डॉक्ट्राइन ऑफ सर्विस, सर्विस ऑफ ह्यूमन बींग्स, सर्विस ऑफ ह्यूमन बींग्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि इनको फादर ऑफ मॉडर्न नेशनलिस्ट भी कहा जा सकता है, ठीक है जी, इस नाम से भी जाना जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न नेशनलिस्ट। आंसर इज स्वामी विवेकानंद जी। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, हमने स्वामी विवेकानंद जी के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए। ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा गया, सिस्टर निवेदिता कौन थी? सिस्टर निवेदिता आयरिश लेडी थी, ठीक है। इनका ओरिजिनल नेम क्या था? मार्गरेट नोबेल, ठीक है। और सिस्टर निवेदिता ने ही आगे रामकृष्ण मिशन को कंटिन्यू रखा आफ्टर स्वामी विवेकानंद जी की डेथ के बाद, ठीक है। तो ये बेसिक पॉइंट आपको पता होने चाहिए स्टूडेंट्स। टेक योर टाइम, नोट डाउन दीज पॉइंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ जी स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट इज़ यंग बंगाल मूवमेंट। स्टूडेंट्स, जो यंग बंगाल मूवमेंट हुई थी, ये यंग बंगाल मूवमेंट क्या थी? यंग बंगाल मूवमेंट बेसिकली इट वाज फाउंडेड बाय हेनरी लुइस विवेन डेरोजियो। तो एक अंग्रेज ने शुरू की थी बंगाल में, नाम से ही पता चल रहा है यंग बंगाल मूवमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है जी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन एज इट इज़ पूछा गया है, यंग बंगाल मूवमेंट किसने शुरू की थी? यंग बंगाल मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय हेनरी लुइस विवेन डेरोजियो। ये कौन था?
ये एक टीचर था हिंदू कॉलेज में, ठीक है, इंग्लिश का प्रोफेसर था, इंग्लिश का टीचर था। अब ये जो यंग बंगाल मूवमेंट थी ये किस रिगार्डिंग थी? बेसिकली ये एक सोसाइटी में एक रेडिकल चेंज लाने के लिए, लाइक जहाँ पर आप बात कर सको कि लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार हो, वुमेंस को पढ़ाई लिखाई का अधिकार हो, ठीक है, स्पेशली सपोर्टेड वुमेन एजुकेशन, ठीक है, स्पेशली सपोर्टेड वुमेन एजुकेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और जो ये हेनरी डेरोजियो था स्टूडेंट्स, इसने 2 जनरल भी चलाए थे, प्रिंट किए थे, जिसमें काम किया था, एक था कलकत्ता गैजेट, एक था इंडियन गैजेट, ठीक है, इंडिया गैजेट और कलकत्ता गैजेट, ठीक है। हेनरी डेरोजियो ने शुरू किया था। हेनरी डेरोजियो कौन था? एक टीचर था हिंदू कॉलेज में, ठीक है, जिसने यंग बंगाल मूवमेंट शुरू की थी। इट वाज अ काइंड ऑफ रेडिकल मूवमेंट, एक समाज में, एक सोसाइटी में चेंज लेके आने वाली मूवमेंट थी, ठीक है, और स्पेशली सपोर्ट करती थी किसको? वुमेन एजुकेशन को। तो एजुकेशन डेवलपमेंट के लिए ये मूवमेंट उस टाइम पे शुरू हुई थी। नेक्स्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नामधारी मूवमेंट। स्टूडेंट्स बहुत बार स्टेट के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, नामधारी मूवमेंट क्या थी? ठीक है जी, इसको कुक्का मूवमेंट भी कहा जाता था, नामधारी मूवमेंट को कुक्का मूवमेंट भी कहा जाता था। नामधारी मूवमेंट जो, इसे कुक्का मूवमेंट इसलिए कहा जाता था स्टूडेंट्स, बेसिकली जो नामधारी थे मलेरकोटला में, ठीक है, पंजाब में जगह है मलेरकोटला, 23rd डिस्ट्रिक्ट बन चुका है, आपको पता होना चाहिए। तो वहाँ पर जो इस नामधारी मूवमेंट से जुड़े हुए लोग थे, वहाँ पर 40 कुक्कास को, 40 नामधारियों को तोप के आगे बांध के मुग़लों ने शहीद कर दिया था, ठीक है, वहाँ का जो मुस्लिम रूलर था। तो आफ्टर दैट, उसके बाद ये नामधारी मूवमेंट बहुत फेमस हुई थी। बेसिकली वहाँ पर जो है लाइक काउस को स्लॉटर किया जा रहा था, तो उस चीज़ को रोकने के लिए वहाँ पर लोगों को जो है शहीद कर दिया जाता है। सो इट वाज फाउंडेड बाय बाबा राम सिंह जी एंड भाई बालक सिंह जी, ठीक है जी। किसने शुरू की थी नामधारी मूवमेंट? बाबा राम सिंह जी ने। ये क्वेश्चन एज इट इज़ पूछा गया एग्जाम में, ठीक है, नामधारी मूवमेंट किसने शुरू की थी? भाई राम सिंह जी ने और भाई बालक सिंह ने, ठीक है, बाबा राम सिंह एंड भाई बालक सिंह ये फाउंडर थे। और जो कुक्का मूवमेंट थी ये कहाँ पर शुरू हुई थी? ये जो नामधारी मूवमेंट है कहाँ पर शुरू हुई थी? नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, ठीक है जी। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस किसे कहा जाता है? पंजाब और जो पाकिस्तान वाला पूरा स्टेट है, इसको पूरे को नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर कह देते थे, ठीक है। ये ऐसे आ गया ना, हम इधर ही रहते हैं ना पंजाब, ठीक है जी। तो ये पूरा का पूरा रीजन क्या है? नॉर्थ वेस्ट रीजन हो गया। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस कहते थे पंजाब को, ठीक है जी। कभी ये नाम लिखा आ गया तो घबराना नहीं है, आपको पता होना चाहिए नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ऑफ पंजाब शॉर्ट में ऐसे लिखा जाता है। कहाँ पर शुरू हुई थी? लुधियाना में इन 1841, ठीक है, इन लुधियाना इन 1841। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो जो रामधारी मूवमेंट है ये किस रिगार्डिंग है ये आपको पता होना चाहिए। स्प्रेड ट्रू स्पिरिट ऑफ सिखिज़म, ठीक है, सिख धर्म को लेके है, ठीक है जी। तो सिख धर्म की आप कह सकते हो कि स्प्रेड करना, स्प्रेड ट्रू स्पिरिट ऑफ सिखिज़म। एंड नेक्स्ट इज अपोज ऑल द कास्ट डिस्क्रिमिनेशंस, ठीक है जी। तो मतलब कि सभी जात पात और धर्मों का भेदभाव ख़त्म करना और सिख धर्म की प्रीचिंग्स को लोगों में स्प्रेड करना। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट कर लो, एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं इस पर, ठीक है। टेक योर टाइम। हाँ जी स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। सो नेक्स्ट इज़ थियोसफिकल सोसाइटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थियोसफिकल सोसाइटी जो है किसने शुरू की थी? हु वाज द फाउंडर ऑफ थियोसफिकल सोसाइटी? बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। मैडम HP बालावस्की एंड कर्नल HS ओलकट। मैडम HP बालावस्की एंड कर्नल HS ओलकट, इन लोगों ने थियोसफिकल सोसाइटी शुरू की थी। कहाँ पर? न्यूयॉर्क में इन 1875। तो न्यूयॉर्क में ये सोसाइटी शुरू हुई थी, थियोसफिकल सोसाइटी 1875 में, 1875 में। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, 1882 में इस थियोसफिकल सोसाइटी का हेडक्वार्टर शिफ्ट करके तमिलनाडु में कर दिया गया, इंडिया तमिलनाडु, ठीक है जी। जो थियोसफिकल सोसाइटी है ये है क्या? बेसिकली थियोसफिकल सोसाइटी बात करती है वेदों के बारे में, योगा के बारे में, ठीक है, जो आज की डेट में हम इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो उस टाइम पे उपनिषद, वेद, योगा के ऊपर जो इनकी स्टडीज़ के लिए जो सोसाइटी बनाएगी वो थी थियोसफिकल सोसाइटी। तो ये जो ओल्डेस्ट रिलीजन की स्टडीज़ के लिए,
ठीक है। हिंदुज़म की स्टडी के लिए जो सोसाइटी बनी थी वो थी थियोसॉफिकल सोसाइटी, ठीक है। तो इसके फाउंडर कौन थे? मैडम एच.पी. बालावत्स्की एंड कर्नल एच.एस. ओलकट। फिर उसके बाद थियोसॉफिकल सोसाइटी इंडिया में इसके कौन थे जिन्होंने इंडिया में स्प्रेड किया? वो थे एनी बेसेंट। वही एनी बेसेंट जो बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट भी बनती हैं, ठीक है जी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ये मूवमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एज इट इज़ क्वेश्चन पूछा जाता है। खुदाई खिदमतगार मूवमेंट किसने शुरू की थी? खुदाई खिदमतगार मूवमेंट खान अब्दुल गफ़ार खान ने शुरू की थी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पंजाब इन 1929, ठीक है जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, खुदाई खिदमतगार मूवमेंट किसने शुरू की थी? खान अब्दुल गफ़ार खान ने, ठीक है जी। इनको एक और नाम से भी जाना जाता है, इनको फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे गांधी जी इंडिया के अंदर मूवमेंट चला रहे थे, ऐसी नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में, ठीक है, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के रीजन वाले मूवमेंट एरिया में वहाँ पर खान अब्दुल गफ़ार खान मूवमेंट चला रहे थे, खुदाई खिदमतगार मूवमेंट, और इसके अलावा बहुत सारी सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स, ठीक है जी। तो इनको एक और नाम से भी जाना जाता है, फ्रंटियर गांधी। एज इट इज़ क्वेश्चन पूछा गया पेपर में, फ्रंटियर गांधी किसे कहते हैं? खान अब्दुल गफ़ार खान, ठीक है जी। खुदाई खिदमतगार मूवमेंट खान अब्दुल गफ़ार खान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट राधा स्वामी मूवमेंट। स्टूडेंट्स आप सबको पता है इंडिया में बहुत फेमस है राधा स्वामी मूवमेंट, ठीक है। राधा स्वामी मूवमेंट के फाउंडर कौन थे? तुलसी राम जी, ठीक है। तुलसी राम जी का ओरिजिनल असली नेम क्या था? शिव दयाल साहिब, ठीक है, शिव दयाल साहिब। इन्होंने कब शुरू की थी? 1861 में, ठीक है। तो राधा स्वामी मूवमेंट के बारे में तो आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है आज भी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो बहुत बड़ी सभा, बहुत बड़ी मूवमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है देव समाज। देव समाज के फाउंडर कौन थे? शिव नारायण अग्निहोत्री, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। देव समाज के फाउंडर थे शिव नारायण अग्निहोत्री जी, ठीक है। कब शुरू किया था इन्होंने? 1887 में। और राधा स्वामी मूवमेंट के फाउंडर कौन थे? शिव दयाल साहिब, उनका नेम एक और था तुलसी राम जी, ठीक है जी। तो ये स्टूडेंट सारे हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए हैं सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स के। तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। टेक योर टाइम, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लो। ओके सो स्टूडेंट्स नाउ अब आप इस वीडियो को बार बार देखो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने हर एक क्वेश्चन कवर किया है जो एग्ज़ाम में पूछा गया है, ठीक है, हर टाइप का क्वेश्चन। इसमें से स्टूडेंट्स डेफिनेटली एक क्वेश्चन निकल के ज़रूर आता है, आप कोई भी एग्ज़ाम उठा के देख लो, सब में तकरीबन कोई ना कोई क्वेश्चन कहीं ना कहीं पे पूछा गया है। तो अब आप इस वीडियो को बार बार देखो, इसकी PDF फाइल मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। सो नाउ वी वाइंड अप आवर सेशन। थैंक यू स्टूडेंट्स।